हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 3 फ्रेजेस लेके आया हूं। मेरे 3 व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि इनको एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए। तो दोस्तों, वो फ्रेजेस हैं स्टे मेलो, क्रीप इनटू, आउट एंड अबाउट। स्टे मेलो, क्रीप इनटू, आउट एंड अबाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। जनरली स्पीकिंग करते समय ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको समझना है, वीडियो में आखिर तक बने रहना है। वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों को शेयर करें और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश को सचमुच में अफेक्टिव, डेकोरेटिव और इंप्रेसिव बना देंगे। दोस्तों, चालू करें वन बाय वन। दोस्तों, वो फ्रेज है स्टे मेलो। वैसे मेलो का मतलब होता है इजी गोइंग, काम या फिर कूल। लेकिन अगर हम लोग किसी को स्टे मेलो बोलते हैं तो ये गुड बाय बोलने का एक तरीका है। जब हमें कहना है टेक इट इजी, बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टे कूल, स्टे हेल्दी, ये ना बोलते हुए हम लोग उसको कह सकते हैं स्टे मेलो। एक नया वर्ड है, अच्छा लगेगा बोलने में भी। तो जब भी आप सामने वाले को गुड बाय बोलना चाहते हैं, सामने वाले को कहना चाहते हैं स्टे कूल, आप तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, तब आप कह सकते हैं स्टे मेलो। इसके कुछ सेंटेंस लेते हैं जिसमें हमको सारी बात क्लियर हो जाएगी। नाउ आई वॉन्ट टू गो टू माई होम, स्टे मेलो। अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं, आप खुश रहें, आप तंदुरुस्त रहें। उसके बाद दोस्तों अगला है फ्रेज, ये मुझे केवर्ट अलेक्जेंडर ने पूछा था, क्रीप इनटू। क्रीप इनटू का मतलब होता है, एक तो होता है चुपके से अंदर घुस जाना या फिर आने लगना। कोई चीज आने लगती है, कोई बात आने लगती है, या फिर चुपके से अंदर कोई घुस जाता है, कोई चीज अंदर आ जाती है, तब हम लोग क्रीप इनटू का यूज करेंगे। वैसे क्रीप यानी होता है रेंगना। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं जिससे सारी बात क्लियर हो आएगी। द बॉय क्रेप्ट इनटू माय रूम एंड स्टोल माय मोबाइल। द बॉय क्रेप्ट इनटू माय रूम एंड स्टोल माय मोबाइल। लड़का चुपके से मेरे रूम में घुस गया और मेरे मोबाइल को चुरा लिया। लड़का चुपके से मेरे रूम में घुस गया और मेरे मोबाइल को चुरा लिया, मतलब चुपके से रेंगता हुआ मेरे रूम में घुस गया। वैसे क्रीप एंड रेंगना होता है, क्रीप का सेकंड फॉर्म क्रेप्ट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक सम डाउट्स विल क्रीप इनटू योर माइंड। आई थिंक सम डाउट्स विल क्रीप इनटू योर माइंड। मुझे लगता है तुम्हें कोई डाउट्स आ जाएगा, मुझे लगता है तुम्हें कोई शंका हो जाएगी, किसी बात पर तुम्हें डाउट आ जाएगा। द डाउट्स विल कम टू यू ना बोलते हुए हमने बोल दिया द डाउट्स विल क्रीप इनटू योर माइंड। तुम्हारे दिमाग में डाउट घुस जाएगा, तुम्हारे दिमाग में आशंका आ जाएगी, तब हमने यहां पर क्रीप इनटू का इस्तेमाल किया। इट सीम्स दैट सम मिस्टेक्स हैव क्रेप्ट इनटू आवर कंटेंट। इट सीम्स दैट सम मिस्टेक्स हैव क्रेप्ट इनटू आवर कंटेंट। ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां हमारे कंटेंट में आ गई है। मुझे लगता है कुछ गलतियां हमारे कंटेंट में आ गई है, जो हमने कंटेंट लिखा है, जो हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है, उसमें आ गई है। अब दोस्तों तीसरा फ्रेज है आउट एंड अबाउट। आउट एंड अबाउट जिसका मतलब होता है एक्टिव एंड बेटर देन बिफोर, मतलब सक्रिय और पहले से अच्छा। सक्रिय और पहले से अच्छा एक अर्थ होता है, एक दूसरा अर्थ होता है बाहर। तो इसके दोनों सेंस वाले हम लोग सेंटेंस लेते हैं जिससे कंफर्म हो जाएगा। शी इज डूइंग वेल नाउ एंड विल बी आउट एंड अबाउट इन फ्यू डेज। अब वह अच्छा अनुभव कर रही है, अब वह अच्छा अनुभव कर रही है और कुछ दिनों में वह सक्रिय हो जाएगी और पहले से बेहतर हो जाएगी। कुछ दिनों में वह सक्रिय हो जाएगी और पहले से बेहतर हो जाएगी। कुल मिलाकर वह अभी हॉस्पिटल में भर्ती होगी तो वहां से बाहर हो जाएगी, आउट हो जाएगी, मतलब उस माहौल से अलग हो जाएगी। ये सेंस में आ रहा है। आई एम जस्ट आउट एंड अबाउट विथ माई फ्रेंड, if you want to come join us. I am just out and about with my friend, if you want to come join us. मैं अभी अपने दोस्त के साथ बाहर हूं, अगर आप आना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर लें। मैं अभी अपने दोस्त के साथ बाहर हूं, आप अगर आना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन कर लें। अगला सेंटेंस, आई एम आउट एंड अबाउट अगेन आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। आई एम आउट एंड अबाउट अगेन आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस। मैं एक लंबी बीमारी के बाद अब तंदुरुस्त हूं। मैं एक लंबी बीमारी के बाद अब अच्छा हूं, तंदुरुस्त हूं, हेल्दी हूं, पहले से बेहतर हूं। तो ये हमारे 3 फ्रेजेस थे। मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों फ्रेजेस समझ में आ गए होंगे।
आप अगली बार जब भी स्पीकिंग करेंगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको पहले समझना है, समझने के बाद ये सब अपने मन से और भी वाक्य बनाने की कोशिश करना है जिससे आप कोई गलती न करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। चैनल में है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत से टॉपिक लेके आने वाला हूँ जो आपकी इंग्लिश को सचमुच में अफेक्टिव, डेकोरेटिव और इंप्रेसिव बना देगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।